और महिला आरक्षण बिल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद में जारी विशेष सत्र के बीच देश में महिला आरक्षण अधिनियम 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस एक्ट में विधायिकाओं को महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था है। कानून मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कल यानी कि 16 अप्रैल को सरकारी नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। यह कानून संसद में महाबहस के बीच आधी रात को लागू हुआ। हालांकि अभी इस बारे में यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि 2023 के इस कानून को 16 अप्रैल से प्रभावी करने के लिए अधिसूचित क्यों किया गया है, जबकि संसद में इसी कानून में संशोधन करके इसे 2029 में लागू करने पर बहस चल रही है। और इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह आरक्षण 2027 की जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के पूरा होने तक लागू नहीं हो सकता था। वर्तमान में लोकसभा में जिन 3 विधेयकों को लेकर चर्चा हो रही है, उनका उद्देश्य इस आरक्षण को 2029 से लागू करना है। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार जब बहस हो रही है इस कानून को लेकर, वुमेन रिजर्वेशन को लेकर, इस भी 2023 के रिजर्वेशन बिल को लागू करने का मतलब क्या है? अमित, उसके पीछे वजह ये थी कि 2023 में जब संविधान संशोधन किया गया और उसे एक्ट बनाया गया, पार्लियामेंट ने पहले बिल को मंजूरी दी, उसके बाद राष्ट्रपति के साथ हस्ताक्षर हुआ, लेकिन वो एक्ट यानी कि वो कानून संविधान का पार्ट तब होता है जब उस कानून को लागू करने का कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। उस बिल में प्रावधान ये था कि गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि किस दिन से ये कानून इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि किस दिन से इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा। और जैसे ही गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होता है उसके बाद वो सीधे संविधान का पार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर समस्या ये थी कि सरकार ने उस कानून को पास करा लिया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो अधिनियम यानी कि एक्ट बन गया, लेकिन उस कानून के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ था कि किस तारीख से ये कानून लागू होगा। अब जब वो कानून लागू ही नहीं हुआ तो अभी जो आप जिस कानून की बात कर रहे हैं, जो संविधान संशोधन, फिर वो कैसे प्रभावी हो सकता है? संशोधन तो किसी कानून में प्रभावी हो सकता है ना जी। तो अगर पिछला कानून संविधान का अंग नहीं बन पाया क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, तो फिर उसमें संशोधन का मतलब कैसे खड़ा हो सकता है? ये बात जो गवर्नमेंट की लॉ एजेंसीज हैं, शायद उनकी जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, उनसे पहले थोड़ा मिस हुआ और उसके बाद आनन फानन में कल इस काम को किया गया और 16 तारीख वो डेट मुकर्रर करके उस कानून को लागू किया गया। अब उस कानून में संशोधन के लिए अभी जो पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है वो उस कानून में संशोधन के लिए हो रही है। अब अगर ये संशोधन पास नहीं हुआ तो भी पिछला कानून एक्टिव रहेगा, यानी कि 16 अप्रैल से वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कि 2023 में पास हुआ था वो नोटिफाई हो गया है और वो रहेगा एक्टिव। अगर वो नहीं रहता तो फिर इस संशोधन का मतलब ही क्या जब वो कानूनी संविधान का पार्ट नहीं था। बिल्कुल देवेंद्र, यानी कि आज जब संसद में बहस होगी तो हम ये मान के चलते हैं कि विपक्ष के लिए ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। देखिए, इसमें कोई इतना बड़ा मुद्दा वाली चीज नहीं है। निश्चित तौर पर विपक्ष का बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि जो संशोधन लेकर आया गया है इसे विपक्ष पूरी तरह से गिराने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ 2 बचेगा सरकार के पास। या तो सरकार ने इस तरह से फ्लोर मैनेजमेंट कर ले कि लगभग 67 सांसद गैर हाजिर रहे अपोजिशन के, तब वो सरकार जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए उसके थ्रू पास करा लेगी। अन्यथा दूसरा ऑप्शन ये है कि सरकार अपोजिशन का सेंस देख के वोटिंग से जस्ट पहले बैकआउट करे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। तो ये सारे ऑप्शन आज दिन में दिखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे अपोजिशन के रवैये में कोई बदलाव होता ना देख सरकार के लिए मुश्किल होगा कि इस कानून को स्पेशल मेजोरिटी से पास करा लिया जाए। अब देखना होगा कि सरकार आगे कौन सा रास्ता चुनती है। अच्छा देवेंद्र, क्योंकि ये सवाल जब उठ ही गया है तो मुझे लगता है कि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातें रखी और जिन्होंने जिस तरह से स्पष्ट रूप से जो आशंकाएं थी विपक्ष की उसको दूर कर दिया, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर दक्षिण के राज्य हो, क्या आपको लगता है कि सरकार ने अपने नंबर्स मैनेज कर लिए या सरकार आश्वस्त है कि वो इसको पूरे बहुमत के साथ पास करा लेगी?
नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार के पास पहली बात वो अपने नंबर स्पेशल मेजोरिटी के हिसाब से है नहीं, और दोनों ही सदन में नहीं है, न लोकसभा में है न राज्यसभा में है। तो वहां पर अपोजिशन सरकार के पास बहुमत है, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी की बात जो हम लोग कर रहे हैं, जो कि इस संविधान संशोधन के लिए आवश्यक था, यानी कि कुल संख्या जो स्ट्रेंथ है हाउस का, उसका बहुमत, और जो उपस्थित होंगे और वोट करेंगे उसकी 2/3 मेजोरिटी। तो वो तभी हो सकता है अभी के एनडीए के स्ट्रेंथ के हिसाब से, जब अपोजिशन के बहुत सारे सांसद या दल गैर हाजिर रहे वोटिंग से, जो कि अभी तक उसका कोई इंडिकेशन नहीं है। तो उस कंडीशन में सरकार के सामने वो ऑप्शन तो था नहीं, लेकिन सरकार ने पूरी कोशिश की कि अपोजिशन के जितने कंसर्न हैं उन पे क्लैरिफाई कर दिया जाए। और कल आपने देखा कि हालांकि गृह मंत्री का डिटेल जवाब आज होगा, लेकिन इससे पहले कल ही जब विपक्ष के कई सारे सांसदों ने ऐसे सवाल खड़ा किए जिसका इस बिल से कोई लेना देना नहीं है, जो भ्रम वाली चीजें थी, उस समय भी गृह मंत्री अमित शाह ने उन सबको साफ कर दिया कि साउदर्न स्टेट में कोई प्रोपोर्शन में कमी नहीं होने जा रही है, कास्ट सेंसस होगा ही होगा, डिलिमिटेशन की व्यवस्था वैसे ही है जैसे पहले से चली आ रही है। ये सारी चीजें फ्लोर ऑफ द हाउस खुद गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर किया, लेकिन अपोजिशन इसको पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के हिसाब से देख रहा है, और वो अपने रवैये में ये नहीं बदलाव करना चाहता है कि वो ये सरकार के पास फिर से मौका दे कि सरकार ने महिलाओं के लिए। तो देवेंद्र, आज का भी इंतजार करते हैं जब गृह मंत्री अमित शाह आज तमाम जो सवाल उठाए गए हैं उसका जवाब देंगे, लेकिन साथ ही साथ 2023 का जो वुमेन रिजर्वेशन बिल था उसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और इस बारे में जैसा हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने बताया, इसकी वजह यह है क्योंकि जिस कानून को संशोधित करने के लिए बहस किया जा रहा है उसको पहले संविधान के तहत कानून बनना होगा, उसके लिए नोटिफिकेशन आना जरूरी होता है। उसी के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अब देखना होगा कि क्या सरकार जो संशोधन चाहती है और जिस तरह से इस बिल को लेकर लाना चाहती है उसमें सरकार कामयाब होती है या नहीं होती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की आधी आबादी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पर शाम 4 बजे वोटिंग होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। इस दौरान पीएम मोदी भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं। वहीं आज विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोर्चा संभालेंगे। विपक्ष पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार इसमें डीलिमिटेशन बिल को जोड़ करके लाना चाहती है, इसीलिए विपक्ष इसके खिलाफ है। वहीं दक्षिण भारत राज्य के पार्टियों की अलग समस्या है। उनका कहना यह है कि सरकार संसद में दक्षिण की आवाज को कम करने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि सरकार ने चर्चा पहले दिन बता दिया था कि डीलिमिटेशन का फॉर्मूला क्या होगा और कैसे राज्यों में सीटों का बंटवारा किया जाएगा। बावजूद इसके विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। चर्चा के पहले दिन सरकार और विपक्ष के बीच में जोरदार बहस भी हुई। पहले दिन लोकसभा की कार्रवाई देर रात 1:22 तक चली और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में मौजूद रहे। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि सरकार इस बिल के जरिए संविधान को खत्म करना चाहती है। वहीं प्रियंका के आरोपों पर बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने जोरदार पलटवार भी किया। इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खो लें। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, OBC का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं। जो विधेयक के सरकार ने पेश किया है उसका प्रारूप हमने पढ़ा, उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है। संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं। इसका मतलब यह है कि परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए 3 जने इस पूरे देश के प्रदेशों का वजूद, देश के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी और उनका महत्व तय करेंगे। लोकतंत्र को खत्म करने की शुरुआत तो इस सरकार ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया
और अन्य संस्थाओं पर अपना पूरा दबाव डालकर शुरू कर ही लिया था, मगर अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है। अगर ये विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अभी प्रियंका गांधी जी कह रही है कि संविधान ही बदल देंगे, यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी ही खत्म कर देंगे। कुछ भी करने को जाते हैं तो डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। आप थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस यूज करें कि जो लोकप्रिय नेता है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेता है प्रधानमंत्री जी, जिन्हें डेमोक्रेसी ने उनकी पार्टी को लाया है, वो उस डेमोक्रेसी को क्यों खत्म करेंगे? वो थोड़ा ना कोई इंदिरा गांधी जी की तरह उनसे कोई कुर्सी ले रहा है तो उनको कुर्सी पे हक जमा के रखना है तो वो डेमोक्रेसी खत्म करनी ही पड़ेगी। ऐसी तो कोई स्थिति है ही नहीं। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी के लिए डेमोक्रेसी वर्क करती है तो वो मेरे लिए ही सबसे ज्यादा वर्क करती है। तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। जब देखो लोगों को बहलाना फुसलाना, जब देखो जो है वो झूठी बातें चलाना, और अब एक नई बात सीखी है, डिलिमिटेशन जो है। चलो वुमेन्स बिल, उनमें हिम्मत नहीं है बोलने की, डिलिमिटेशन में लफड़ा है, इसको हम लोग नहीं आने देंगे। अरे प्रियंका गांधी जी, जब लास्ट टाइम डिलिमिटेशन तो कोई बीजेपी का तो कोई प्रोसीजर है नहीं, एक ये संवैधानिक ये एक प्रोसीजर है, हर 11-11 साल में होता था। 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ। 71 में जब हुई डिलिमिटेशन तो 61 करोड़ जो है वो भारतीय थे। उस टाइम पे जो 543 जो लगभग सीटें थी, आज भारतीयों की संख्या 140 हो गई है। क्या उनका समीकरण है? क्या उसमें से SC ST उनको उनका हक नहीं मिलेगा? SC ST में भी 1/3 हक महिलाओं, उनकी क्या संख्या है, उनकी क्या सीट आएगी? ये सारी कैलकुलेशन किस तरह से आप रिजर्वेशन देंगे? 140 करोड़ जो अब महिलाएं हैं तो दे शुड नॉट बी अकाउंटेड फॉर। इस तरह की ये बहकी बातें कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय जी, सोनिया गांधी जी कहती हैं कि इनको इतनी जल्दी क्यों है, ये महिला बिल इतना जल्दी में क्यों लाते हैं? तो आपकी तरह होना चाहिए था कि 30 साल जो है आपने इस बिल को लटका के रखा।